आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की चर्चा अभी बहुत जोरों से चल रही है। एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, जो वर्ष 2018-19 में हुई थी, जिसको लेकर पिछले 5 वर्षों में अभी तक विवाद चल रहा था। और अभी हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पुरानी मेरिट लिस्ट थी उसको निरस्त करके आरक्षण का सही लाभ सभी वर्गों को देते हुए नई लिस्ट जारी करने की एक तरीके से आदेश सरकार को दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को। और इन्हीं 5 वर्षों के बाद से जब ये भर्ती हो गई थी तो नई शिक्षक भर्ती की मांग भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी रही है। और बीते 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम पर कभी 97,000 पद रिक्त हैं, कभी आपने देखा होगा 85,000 पद रिक्त हैं, कभी 51,000 पद रिक्त हैं, कभी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि 45,000 पद रिक्त हैं। अलग अलग समय पे इन 5 वर्षों के दौरान इस तरह की न्यूज़ आपको देखने को मिली, और वो भी केवल अखबार के माध्यम से। न्यूज़पेपर की कटिंग में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीने इन 5 वर्षों के दौरान कोई ना कोई शिक्षक भर्ती का एक तरीके से ये न्यूज़ छापी गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा या बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी इन 5 वर्षों के दौरान नई शिक्षक भर्ती पर सूचना जारी नहीं की गई। और जब भी धरने प्रदर्शन इन 5 वर्षों के दौरान किए गए तो उसमें सरकार के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि अभी अनुपात समानुपात बराबर है, नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अभी कोई भी रिक्तियां स्कूलों में नहीं है। तो एक और दावा किया जा रहा है, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश जारी हुए हैं उसके बाद से कहा जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में 85,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 69,000 जो बेसिक शिक्षक भर्ती है, इसके हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश ने 85,000 से अधिक खाली पड़े पदों पर भी नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। 4 साल से टीईटी पास लाखों अभ्यर्थियों को ठप पड़ी हुई इस टीईटी परीक्षा का इंतजार है। और राज्य में जो है भाजपा सरकार के आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 2017 से अब तक केवल 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो अगर खाली रिक्त पदों का जो डेटा देखें, इसके सापेक्ष प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। कभी ये 97,000 की न्यूज़ आती, कभी 51,000 की, कभी 45,000 की। लेकिन आप जो है ये मान करके चलिए, नई शिक्षक भर्ती अभी तक तो 6 साल या 5 साल तो बीत ही गए हैं, अब तो ये अभी तक नहीं आई। और अब जब तक ये 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, इसमें और ज़्यादा विवाद अब जुड़ गए हैं। क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं और पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थी, उनको भी अभी अपनी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए अब वो जो है शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का लखनऊ में धरना प्रदर्शन कल से शुरू हो गया है। जो चयनित अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको प्रभावित किए बिना जो है नए शिक्षकों को एक तरीके से जो है मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। और अगर जो पुराने शिक्षक हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी नौकरी पर कोई बात आती है तो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपना मन बना रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चयनित अभ्यर्थी ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसे शिक्षक भी अब जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। तो इस वक्त जो डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु हैं वो अगर नई शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन इस वक्त करते हैं, जैसा कि जो रजत सिंह हैं, इनके द्वारा भी कहा गया कि नई शिक्षक भर्ती के लिए हम फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑलरेडी सेलेक्टेड जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठ गए लखनऊ में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला और ज़्यादा विवादों में घिरता जा रहा है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसमें क्रिएट होने वाली हैं। और जब तक ये 69,000 शिक्षक भर्ती अब पूरी तरह से विवादों से मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है यूपी में। अब और ज़्यादा लंबा समय लगने वाला। आप ये मान करके चलिए कि जो अगले इलेक्शन होंगे उसके आसपास अगर भर्ती आई तो शायद आ जाएगी, वरना अब कोई संभावना नहीं लग रही उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की। क्योंकि अब सरकार के पास ऑलरेडी एक बहाना और आ गया है कि पहले 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने विवाद हैं उनका समाधान हो जाए, या ये भर्ती पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती देंगे। ऐसा बहाना अब सरकार के पास आ गया है। तो ये विवाद अब और लंबा चलने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती वाला, क्योंकि इसमें 2 से 3 पक्ष हो गए हैं। और सरकार की ये दायित्व है कि सभी को जो है एक तरीके से उनके साथ न्याय किया जाए, सभी को जो है इसमें नियुक्ति मिले जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो देखना होगा ये भर्ती कब तक
जो है सही तरह से संपन्न होती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए।